से कार्यक्रम है, मार कर दीजिए। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? रिलैप्स की बात कर रहे हैं। दोस्तों पहली बात, जैसा अभी आपने थॉट सुना है ना, सभी ने थॉट सुना, अभी थॉट की कोई बात याद है आपको जो थॉट ने बोली हो? अभी जो पढ़ी है हमने, थॉट पढ़ा है ना रिलैप्स वाला, किसी को याद है एक बात? कोई किसी को भी याद हो? जो हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो अपने उच्च शक्ति के शेयर करना है। ये रिलैप्स मतलब ये होता था कि ये हमारे लिए रिलैप्स कोई कारण बहुत ही हमें गंभीरता पूर्वक से लेना चाहिए, क्योंकि इसमें मौत भी हो सकती है और नुकसान भी हो सकता है, बहुत इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ऑलरेडी हम नुकसान में हैं, पहले से ही हम नुकसान में हैं, पहले से ही हम नुकसान में हैं। और अगर हम जाकर फिर रिलैप्स होते हैं तो फिर ज़्यादा नुकसान होने हैं, और हो सकता है ये हमें आखिरी मौका मिल रहा हो नशा छोड़ने का। देखिए, किसी सेंटर में या कमरे में या कहीं बंद हो जाने से नशा नहीं छूटता। नशा छूटता है एक समझ प्रोग्राम की बनाने से। बहुत सारे लोगों ने नशे पर जीत हासिल की है 12 कदमों के प्रोग्राम के माध्यम से। एक कार्यक्रम है, अगर उसे मैं समझूं और सीखूं तो मैं रिलैप्स से बच सकता हूं, मैं रिकवरी में रह सकता हूं। देखिए, रिकवरी का मतलब होता है नशा मुक्त हो जाना। नशा तो मैं बहुत बार छोड़ता हूं, मतलब इतनी बार मैं नशा छोड़ता हूं कि मुझे खुद विश्वास नहीं होता कि यार मैं छोड़ता भी हूं और पी भी लेता हूं। छोड़ने को रिकवरी कहते हैं, नशा मुक्त हो जाने को रिकवरी कहते हैं। मतलब नशा छोड़ना और छोड़ के चलते चले जाना लगातार, इसको क्या कहते हैं? रिकवरी कर रहा हूं। और उसी रिकवरी में अगर मैं दोबारा से पहला नशा किसी भी तरह का कर लेता हूं, इसको क्या कहेंगे? रिलैप्स। दोबारा नशा कर लेना। और रिलैप्स का मतलब आज का मेरा जीवन, हम इसे अगर ये कहें कि आपकी आध्यात्मिक मृत्यु हो चुकी है। क्या बोला इसने, थॉट ने? आध्यात्मिक मृत्यु में एक, अगर इसको हम समझना चाहें तो बहुत मोटे तरीके से ये समझें कि मेरे रिश्ते मेरे अपने आप से भी नहीं रहे, मतलब मैं अपने आप को भी पसंद नहीं कर रहा हूं, मैं अपने पिताजी को भी पसंद नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी मम्मी को भी पसंद नहीं कर रहा हूं, मैं अपने भाई बहनों को भी पसंद नहीं कर रहा हूं, मैं अपने बीवी बच्चों को भी पसंद नहीं कर रहा हूं। देखिए, ये एक ऐसा साइन है, ऐसी एक वो है, पहचान हो सकती है इससे, किस बात की? कि मेरी आध्यात्मिक, क्योंकि मेरे तो संबंध ही नहीं है किसी से। मतलब मेरे अंदर से मेरी माँ रो रही है, शुगर की मरीज है, ईश्वर जाने कितने और दिन हैं उसके, और ऐसी स्टेज में मैं उसको सुख दे रहा हूं या दुख दे रहा हूं? दुख दे रहा हूं। अगर मैं नशा कर रहा हूं, बार बार छोड़ रहा हूं और बार बार, मेरी आध्यात्मिक मृत्यु, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, मतलब शून्यता आ जाती है जब एक पॉजिटिव आवाज़ आनी बंद हो जाए। बस अपना जुगाड़ करो, नशा करो, आराम करो। अगर देखिए कोई आदमी नशा कर रहा है, तो अगर वो नशा करेगा, देखिए ये समझिए, किसको समझना है? हाँ जी, रख दो, नीचे रख दो, नीचे रख दो, बोलना ही नहीं, बस रखो और चले जाओ जल्दी से, बस यही रख दो भाई साहब, जल्दी जल्दी फटाफट।
देखिए, मेरी आध्यात्मिक मृत्यु। और देखिए, रिलैप्स का मतलब समझिए। उजेबा कहाँ था तू? बैठ जा। इस नमस्कार का कोई फायदा ही नहीं है। नमस्कार करते तो आते ही करते। तो दोस्तों, और क्लास में भी हंस रहा है, सीरियस हो जाइए दोस्तों। हमें इतने नुकसान हो गए हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं कि यहाँ से रिकवरी करना। देखिए, जब हम नशा छोड़ते हैं तो बड़े खुश होते हैं, और जब नशा दोबारा हमारे जीवन में आता है तो फिर क्या हो जाता है? बहुत दुखी हो जाते हैं हम भी और हमारा असल में परिवार को ये आशा होती है जब आप रिकवरी में आते हैं कि यार अब मेरा बच्चा सही राह पर चलेगा। कविता है चलेगी? अच्छा है। अभी ये क्या नाम था इनका नाम वंशिका। हाँ, ये मिली थी ना मुझे पहले। हाँ, वंशिका। और कौन है? दूसरी नहीं, मुमताज। अच्छा, क्यों? ओ, रमजान वगैरह करते हैं। ये बहुत ख़राब बात है दोस्तों। देखिए, आपके घर वालों को नहीं पढ़ाया समझाया जा सकता, आपको तो किया जा सकता यार। खुद तो फैसला लो कि जब तक मैं कार्यक्रम नहीं करूँगा तब तक मुझे मुक्ति। रिलैप्स को कितनी खतरनाक चीज़ मान रहे हैं आप? देखिए, आध्यात्मिक मृत्यु का मतलब समझ रहे हैं आप? कोई बताएगा? आध्यात्मिक मृत्यु बताएगा? अभी तो बताया यार नाते खत्म हो जाना, मतलब मेरे संबंध मेरे अपने आप से ही। मतलब मैं जो करना चाहता था, पहुंचना चाहता था, जहां हासिल चीज़ें करना चाहता था, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ऐसा आप सोचिए, ऐसा कुछ कर पाया आप? नहीं। असल में एडिक्ट का क्या होता है, चीज़ें शुरू तो करता है बहुत अच्छी से, क्योंकि वो ठीक ठाक है वो, लेकिन नशे के आगे शक्तिहीन है। जब नशा उसके जीवन में आता है फिर सब चीज़ें क्या होती हैं, फिर वो एक ऐसा इंसान होता है कि वो एक झील के किनारे पर, जैसे कोई आदमी किनारे पर आना चाहता है और जहाँ पर झील है वहाँ किनारे पर बहुत सारी काई है, तो बार बार वो प्रयास करता है कि मैं किनारे पर, लेकिन कई बार आगे तक जाता है और फिर दोबारा से फिसल कर वापस आ जाता है। इसको कहते हैं रिलैप्स हो जाना। और दोस्तों, एक बात समझें आप, बहुत ही ज़रूरी है ये बात, कि रिलैप्स कोई घटना नहीं है। क्या बोला मैंने? रिलैप्स कोई घटना नहीं है। ये सभी लोग बहुत ध्यान से सुने और समझें। क्या बोला मैंने? रिलैप्स कोई घटना नहीं है। घटना मतलब मैं रिकवरी में चल रहा हूँ और मैंने नशा कर लिया। मतलब मेरे दिल में आया कि आज मौसम बहुत अच्छा है, आज मेरी माँ ने मुझे डांट दिया, मेरे पे शक किया गया और आज मैं नशा, या आज तो मेरी बहन की शादी है, आज तो मेरे साले की शादी है और मुझे वहाँ जाना है, तो लोगों ने मुझे प्रेशर डाल दिया, इसलिए मैंने थोड़ा सा। रिलैप्स कोई घटना नहीं है। फिर रिलैप्स क्या है, किसी को पता है आपको? एक होता है लैप्स और एक होता है रिलैप्स। लैप्स का मतलब क्या हुआ? लैप्स किसको कहेंगे? इंग्लिश का शब्द है, कोई बताएगा आप में से? लैप्स, चूक। देखिए, जब तक चूक नहीं होगी तब तक रिलैप्स नहीं हो सकता। मतलब चूक होगी फिर रिलैप्स होगी। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि रिलैप्स कोई घटना नहीं है जो अचानक हो जाएगी। रिलैप्स एक, इस शब्द को सारे लोग दिमाग में बिठा लें। ये जो शब्द मैं लिख रहा हूं, क्या लिखा मैंने? प्रोसेस, इंग्लिश में कहते हैं प्रोसेस। रिलैप्स घटना नहीं है। रिलैप्स क्या है? सच कह रहा हूं, मैं जुड़ कह रहा हूं। जब भी आप रिलैप्स हुए, अचानक नहीं हुए,